अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था फंक्शन का, ये जो है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसका जो फंक्शन का था, बस कुछ इसमें चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या है? नेम फंक्शन कम फ्रॉम मैथ, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट अ वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट। फंक्शन जो नेम है वो कहाँ से निकला है? वो मेरा मैथ की कह लें, मैथ से निकला है। और किस लिए यूज़ किया था? यूज़ टू कैलकुलेट अ वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट, यानी कि इनपुट बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करेगा। फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू बट इन स्टोर्ड प्रोसीजर इट इज़ ऑप्शनल। फंक्शन में क्या है, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न होगी, ठीक है। लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या होता है, ये चीज़ ऑप्शनल होती है। प्रोसीजर कैन रिटर्न जीरो और एन वैल्यूज़। इसमें जो है मेरी जीरो, मुझे जीरो वैल्यू भी रिटर्न हो सकती है और मुझे एन यानी कि जितनी चाहूँ वैल्यूज़ में रिटर्न करवाना चाहूँ वो हो सकती हैं। फंक्शंस कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर्स। फंक्शन के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोसीजर के अंदर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर्स होते हैं, सही है। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम प्रोसीजर वेयर एज प्रोसीजर कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन को जो है मैं प्रोसीजर के थ्रू कॉल करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर को जो है मैं फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं करा सकता। अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू एंड अ प्रोसीजर जस्ट एग्जीक्यूट कमांड। फंक्शन मुझे कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करेगा, जो कि हम ऊपर बात करके आए हैं। लेकिन वो क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है, ये जो है कभी कभी मुझे जो है सिर्फ मेरी कमांड एग्जीक्यूट होती है, जस्ट बस। कमांड क्या है? मेरी क्यूरी। खैर, जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये मेरा डेटाबेस बना हुआ है, इसके अंदर एक टेबल स्टूडेंट 1 के नाम से है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा यूज़ जेन 11 ये डेटाबेस यूज़ करते हुए टेबल बना दो, किस नाम से? स्टूडेंट 1 के नाम से। इसकी एट्रीब्यूट क्या क्या है? आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइन और इसका मॉड्यूल, सही है। और ये इसका डाटा है। आईडी हारिस, डेट ऑफ ज्वाइन क्या है? 31 अगस्त, और मॉड्यूल कौन सा चल रहा है? इसका एसक्यूएल चल रहा है। अच्छा, सब में चेंज है 31 अगस्त 2006, 2007, 8, सिर्फ ईयर चेंज करा हुआ है। खैर, ये रिकॉर्ड में रैंडम है, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है, अच्छा यहाँ पे क्या है, नाम रिपीट हो रहे हैं दोबारा, यहाँ से हारिस शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। दयान माजिद ज़हीम हमज़ा दानियाल, सही है। मैंने इसको है, इस क्यूरी को सेलेक्ट किया और मैंने टेबल एग्जीक्यूट किया। टेबल क्रिएट हो गया होगा स्टूडेंट 1 के नाम से। टेबल आ गया मेरा ये, ठीक है। इसके अंदर डाटा इंसर्ट कराना है, ये सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट। डाटा भी इसके अंदर इंसर्ट हो गया प्रॉपर। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ। मोर देन एसक्यूएल स्टोर्ड एसक्यूएल कोड दैट वुड लाइक टू यूज ओवर एंड ओवर अगेन। प्रोसीजर क्या होता है? इज नथिंग मोर देन स्टेटमेंट कह लें, यानी कि आपकी एक स्टेटमेंट है जो स्टोर कहाँ पे होती है? आपके एसक्यूएल कोड में होती है, ठीक है। यानी कि आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। और फ़ायदा क्या होगा, इसको जो है हम एक बार क्रिएट करेंगे, फिर इसको जब भी हम यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसके नाम से, जो भी हम उसको नाम देंगे, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया जाता है। फंक्शन का भी यही काम था कि एक बार हम फंक्शन क्रिएट करते थे, फिर जब भी हमें यूज़ करना होता था हम सिर्फ उसका नाम से उसको एग्जीक्यूट कर लेते थे और हमारे पास जो है प्रॉपर डाटा शो हो जाता था। तो क्या लिखा हुआ है? क्रिएट प्रोक, ये PROC लिखा हुआ है, आप जो है पूरा भी लिख सकते हैं, क्रिएट प्रोसीजर, सही है। और आगे इसका नाम माई PROC। उसके बाद एलियस नेम आएगा। उसके बाद जो भी आप क्यूरी लिखना चाहते हैं वो लिख दें। मैंने यहाँ पे क्या लिखी है क्यूरी? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, यानी कि सारा का सारा रिकॉर्ड ले आओ। कहाँ से? इस टेबल के अंदर से। वेयर, कंडीशन क्या है? जिनका मॉड्यूल चल रहा है ऑफिस, जिनका मॉड्यूल कौन सा है इस वक्त? ऑफिस चल रहा है, सही है। तो स्टोर प्रोसीजर जो है सेफ कहाँ पे होता है? मैंने
मेरा हुआ होगा इस नाम से, शायद मैं देखता हूँ अपने प्रोग्रामिंग एबिलिटी के अंदर गया मैं, स्टोर प्रोसीजर माई PROC1 के नाम से नहीं बना हुआ, सही है, ये मेरा इसका नाम है, ठीक है। खैर मैंने इसको, ये क्यूरी मैंने सेलेक्ट करी और एग्जीक्यूट कर दिया। कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। अब देखते हैं स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे आऊँगा मैं। ये फोल्डर है प्रोग्रामिंग एबिलिटी का, इसके अंदर आया और यहाँ से आया स्टोर प्रोसीजर के अंदर, और ये मेरा माई PROC, ठीक है, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपके सेव होते हैं स्टोर प्रोसीजर। और फंक्शन कहाँ पे सेव होते हैं मेरे, इसी के अंदर क्या है, फंक्शंस का फोल्डर है, मेरे फंक्शन यहाँ पे सेव हो रहे होते हैं, सही है। खैर अब ये मेरा बन गया स्टोर प्रोसीजर। इसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा EXEC, या फिर मैं पूरा लिख दूँगा एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, और आगे अपने उसका नाम लिख दूँगा प्रोसीजर का, मेरा नाम ये है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। देखिए मुझे डाटा शो हो गया। किसका डाटा शो हुआ, जिन जिन स्टूडेंट का मॉड्यूल चल रहा था ऑफिस, उनका रिकॉर्ड मुझे शो हो गया प्रॉपर, ठीक है। अब मुझे बार बार जो ये लिखना नहीं पड़ेगा कमांड जो मैं लिखी हुई है मैंने ये। अब फर्ज करें ये कमांड तो सिर्फ एक लाइन की, अगर मेरे पास 6-7 लाइन की कमांड हो, मैं उसको एक बार क्रिएट करूँगा, फिर मैं उसको किसी न किसी प्रोसीजर के अंदर सेव कर दूंगा। फिर जब भी मुझे वो क्यूरी एग्जीक्यूट करनी होगी, मैं जस्ट क्या करूँगा, लिखूँगा एग्जीक्यूट, और आगे उस प्रोसीजर का जो है नाम लिखूँगा, जो भी नाम होगा उसका, और मुझे मेरा डाटा प्रॉपर रिट्रीव होके आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्रिएट कर दिया स्टोर प्रोसीजर। इसके बाद क्या है, स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स के साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट PROC1 पैरा इसका नाम है। मैंने इसके आगे लिख दिया 1 पैर लिख दिया, ठीक है, या 1P लिख दिया सिर्फ। इस नाम का बन जाएगा प्रोसीजर। मैंने ये क्या लगाया, पैरामीटर लगाया, ठीक है, डिक्लेयर पैरामीटर @name के साथ। इसकी क्या है, डाटा टाइप var20 है। एलियस नेम क्या दिया, सेलेक्ट नेम DOG फ्रॉम student1, यानी कि मैंने दो कॉलम सेलेक्ट करें मैंने, नेम का कॉलम और DOG का, एक नेम वाला और एक डेट ऑफ ज्वाइन वाला। कहाँ से, फ्रॉम इस टेबल के अंदर से, वेयर नेम इक्वल्स टू @name, जो भी इस कॉलम के अंदर नेम है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये क्या है, मेरा पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, बन गया कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आ गया होगा स्टोर प्रोसीजर के अंदर। खैर अब मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, मैंने क्या, इसका नाम क्या था, 1P नाम था। मैंने कहा 1P एग्जीक्यूट 1P @name इक्वल्स टू असद, यानी कि ये मैंने क्या दिया, इसको पैरामीटर दिया है असद, सही है। अब ये पैरामीटर जो दिया ये कहाँ पे जाएगा, ये इस नेम के अंदर से चेक करेगा। अगर इस असद नाम का डाटा होगा तो ये क्या देगा, मुझे असद की नेम दे देगा और उसकी डेट ऑफ ज्वाइन दे देगा, सही है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखें असद नाम का डाटा था तो मुझे इसने क्या दिया, उसका नेम रिटर्न किया और मुझे उसकी डेट ऑफ ज्वाइन रिटर्न कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ DD। अब चेक करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करा, देखें इस नाम का जो है कोई स्टूडेंट था ही नहीं, तो इसने मुझे जो है कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करा। खैर उसके बाद क्या है, उसके बाद है SP विथ मल्टी पैरा। अच्छा अभी मैं क्या यूज़ कर रहा था, सिंगल पैरामीटर, अब ये क्या है, मल्टी पैरामीटर के साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं स्टोर प्रोसीजर को। क्रिएट प्रोसीजर किस नाम से, मैंने लिख दिया सिर्फ मल्टी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर लिए, कौन कौन से, एक बैच का लिया है और एक नेम का लिया है। पिछले वाले में सिर्फ नेम का लिया था, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट कर लो नेम और DOG सेलेक्ट कर लो, या मैं एक और चीज़ सेलेक्ट करवा देता हूँ, क्या मॉड्यूल सेलेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें सेलेक्ट कर लो, कहाँ से, इस टेबल के अंदर से, नेम इक्वल्स टू नेम और बैच इक्वल्स टू मॉड्यूल। मैं इसको कर देता हूँ बैच मिटा के मॉड्यूल, ठीक है। और इसका नाम भी रख दिया मैंने मॉड्यूल
अच्छा, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप एट द रेट के साथ लिखेंगे ये आपका पैरामीटर है जिसको आप कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं। इसको भी दे दिया मैंने मॉड्यूल। अच्छा, ये एट द रेट वाले आपके पैरामीटर हैं और ये वाले क्या हैं, लेफ्ट साइड वाले ये आपके टेबल के कॉलम हैं जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। खैर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, बन गया। अब मैंने कहा एग्जीक्यूट मल्टी, यानी कि इस प्रोसीजर के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाए और इसके अंदर किस किस स्टूडेंट का डाटा आए। मैंने कहा हारिस कॉमा एसक्यूएल। मैंने पैरामीटर कितने लिए हैं, 2 लिए हुए हैं, एक नेम का लिया हुआ है और एक मॉड्यूल का लिया हुआ है। मैंने कहा हारिस नाम है और मॉड्यूल कौन सा, उसका एसक्यूएल। इस स्टूडेंट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाए मेरे पास, नाम आ जाए, डीओ आ जाए यानी कि डेट ऑफ ज्वाइन, और उसका मॉड्यूल आ जाए। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। तीनों चीज़ें आ गई, नेम, डीओजे और मॉड्यूल। अगर मैं चाहता हूँ सारा रिकॉर्ड है तो मैं क्या करूँगा, तीनों कॉलम मिटा के सारे के लिए क्या करते हैं, हम देखते आ रहे हैं शुरू से, स्टैटिक लगाते हैं। ठीक है, दोबारा मैं स्टोर प्रोसीजर जो है क्रिएट करूँगा किसी नए नाम से, उसके बाद दोबारा उसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कराऊँगा। खैर, ये आपका एसपी था विद मल्टी पैरामीटर्स। अच्छा, अब एसपी को जो है आप कंडीशन बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इफ एल्स के साथ। वो कैसे, वो जो है पूरे को मैंने मिटा दिया, एग्जीक्यूट। मैंने कहा क्रिएट प्रोसीजर एलिजिबिलिटी, इस नाम का प्रोसीजर क्रिएट कर दो। इस पहले से वो होगा तो मैंने इसका नाम कर दिया ALIG। सही है। अब मैंने एक पैरामीटर लिया मैक्स एज के नाम से, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये मैंने अपना कस्टम पैरामीटर लिया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ मैक्स एज, अगर मेरी एज क्या हो 18 से बड़ी हो तो बिगिन और एंड। ये मेरी इफ़ के ब्लॉक का कोड है, ये मेरा इफ़ का ब्लॉक है। ये मेरा किस चीज़ का ब्लॉक है, इफ़ का ब्लॉक। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर 18 से बड़ी होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मेरे एल्स के ब्लॉक पे आएगा और यहाँ पे क्या बोल देगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। क्लियर है। खैर, मैंने प्रोसीजर सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्रिएट करा, बन गया प्रॉपर। इसको एग्जीक्यूट भी वैसे करूँगा, इसके नाम से सिंपल मैंने लिखा, इसका नाम क्या है, एग्जीक्यूट ELIG। नाम क्या है, ELIG। तो मैंने लिखा यहाँ पे एग्जीक्यूट ELIG। यहाँ मैं इसको पैरामीटर देता हूँ 2। क्या दिया मैंने इसको, 2 दिया। अब ये 2 पैरामीटर कहाँ जाएगा, इस मैक्स एज के पैरामीटर के अंदर जाएगा और यहाँ वैल्यू चेक करेगा। सही है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इसने क्या रिटर्न किया मुझे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी कि ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर आए, सॉरी ये एल्स के ब्लॉक के अंदर आए। क्लियर है। अब मैंने इसको वैल्यू दे दी 22। अब ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये इफ़ के ब्लॉक के अंदर आके कह देगा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। क्लियर है। तो एसपी को जो है आप इफ़ एल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टोर प्रोसीजर। ये जो है मेरा लास्ट है शायद, ड्रॉप एंड ऑल्टर प्रोसीजर। आपको जो है कोई प्रोसीजर ड्रॉप करना है या फिर ऑल्टर, उसमें चेंजेस वगैरह करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे ऑल्टर प्रॉक PROC, या प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, आगे उसका नाम लिख दिया। सही है। उसके बाद क्या लिखा, @जेंडर, किस टाइप का है ये आपने उसको पैरामीटर दिया है, इसकी डेटा टाइप का है, डेटा टाइप क्या है। सही है। एलियस नेम, सेलेक्ट नेम कॉमा मॉड्यूल फ्रॉम, यहाँ से आएगा डाटा, और वेयर जेंडर जो भी आपने यहाँ पे देना है। सही है। तो ये क्या हुआ, इस प्रोसीजर के अंदर क्या हुआ, एक पैरामीटर ऐड हो जाएगा, किस नाम से, जेंडर के नाम से। और ये जेंडर के अंदर वैल्यू आएगी कहाँ से, वो यहाँ से आएगी। ये कोई ना कोई लाजमी आपके पास कॉलम होना चाहिए टेबल के अंदर। सही है। कॉलम होगा तो यहाँ से उठ के वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ये आपका खैर ऑल्टर कमांड है जो आपके प्रोसीजर के अंदर जो है मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होगा। और अगर आपने डिलीट करना हो तो सिंपल, जैसे मैं डेटाबेस या टेबल डिलीट करता हूँ, ड्रॉप कमांड लिखूँगा, उसके बाद PROC और आगे उसका नाम लिख दूँगा मैं। ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रोसीजर आपका रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था, स्टोर्ड प्रोसीजर।
जो कि वाइडली यूज़ होता है सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में कह लें, या फिर जहाँ पे डेटाबेस वगैरह काफ़ी डेप्थ में यूज़ हो रहे होते हैं। खैर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।